हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर 3 का ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए मैंने ऑलरेडी दो इक्वेशंस लिख रखी हैं। इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकली, या फिर हम लिख सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर हम लेते हैं, ये हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया और इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लिया। अब यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें y को ट्रांसफर कर देते हैं और कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया और ये प्लस का इधर माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से ही पार्ट कर लेते हैं अपनी कॉपी पर। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू जाएगा 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 पुट। अब उसके बाद y की जगह पर हम 1 पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगला तीसरा पॉइंट पुट y इक्वल टू अब 2 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। हम चाहे तो करने को हम ओनली 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 पॉइंट से करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अगर बाय द वे हमारी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होती है तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन 3 पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि हमने ये सही किया है गलत। क्योंकि कैसे पता चलेगा ये आगे बताऊंगा मैं। अब उसके बाद लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन ये हमारी, तो हम यहाँ पर या तो 3x को इधर रखते हैं या 2y को इधर रखते हैं, जैसे भी मर्जी हो रख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं छोटे को इधर ही रखें, बड़े को इधर ट्रांसफर कर दें। रीजन क्या है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 2 से डिवाइड होगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिव होगा। से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट होगा, 3 से करेंगे नॉन टर्मिनेट होगा। तो इसीलिए अब वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 3x। अब यहाँ पर इसके साथ कितना है हमारा 2, 12 माइनस 3x अपॉन में 2। आप उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया था उसी तरह से करेंगे। हम इसके 3 पार्ट्स करते हैं, तो लिखेंगे पुट। अब यहाँ पर हमारा x, यहाँ हमारा क्या था y, तो हमने y की वैल्यू पुट की थी। अब हमारे यहाँ पर x है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने सपोज किया x की वैल्यू हमने 0 सपोज कर लिया, तो हो जाएगा y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 2। 12 माइनस 3 0 हो गया अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 का 12 आ गया। अब पुट x इक्वल टू हम यहाँ पे क्या रखते हैं 1 रख देते हैं, तो y इक्वल टू जाएगा माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में 2। 12 माइनस 3 अपॉन में 2, तो ये हो गया 9 अपॉन 2। अगर 9 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे हम तो 4.5 आ जाएगा पास, कितना आ गया ये 4.5। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2 रख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2। 12 माइनस 6 अपॉन में 2, तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। या लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं कुछ भी रख सकते हैं आपकी मर्जी से वैल्यू, लेकिन वैल्यू रखते समय हमें ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ज़्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए, और ना ही हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करनी है। क्यों? क्योंकि ग्राफ बनाने में हमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से टेबल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टेबल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट से हम टेबल बनाएंगे, तो हमारे पास ये टेबल बनेगी
हम ये सेकंड के लिए बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्स वाई। अब हमारे पास देखते हैं फर्स्ट से एक्स की वैल्यू, पहले वाई की वैल्यू ले रखी है 0 1 2, तो हमने वाई वाले कॉलम में रख दिया 0 1 2। फिर ये एक्स की वैल्यू -1 0 1, तो यहाँ लिखेंगे -1 0 1। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये एक्स की वैल्यू पहले यहाँ 0 1 2, एक्स की वैल्यू आती है 0 1 2, वाई की वैल्यू 6 4.53, 6 4.53। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम कॉपी पर भी ग्राफ पेपर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे हम यहाँ पर, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू 6 तक है, तो हम यहाँ पर 6 तक बना लेंगे और बाकी सारी छोटी छोटी वैल्यू है 4.5 तक है। तो यहाँ पर हमने इक्वल 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस से हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। इधर लगाएंगे माइनस क्यों जाएंगे पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। जितनी हमें जरूरत होती है हम उतना ले सकते हैं, -1 -2 -3। अब यहाँ पर लेते हैं 1 2, लेकिन ध्यान रखना जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए। यानी कि हम जो गैप ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, लेकिन जो सफिशिएंट लगे वो ले लो। सबसे सफिशिएंट यहाँ पर 1 1 ही होता है। 1 2 3 4 5। अब ये हमारा 6, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 6 हो गया वाई में। उसके बाद इधर -1 -2, इनमें माइनस की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि माइनस की हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास क्या है -1 0 -1, ये वाली x की वैल्यू, तो हमारे x एक्सिस पर -1 ही हो गया और y की वैल्यू 0, तो 0 यही हो जाएगी क्योंकि y 0 यही हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब उसके बाद हम इस कोऑर्डिनेट का नाम a डाल देते हैं। यहाँ पर हम इस बॉक्स को बढ़ा करके यहाँ पर भी हम चाहे तो A B C S तक इस तरह से इसको नाम डाल सकते हैं। इसको भी डाल दो D E F, इससे हमें ज़्यादा आसानी है। तो हमारा कोऑर्डिनेट 1 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास 0 1, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y 1 ये पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास 1 2, x की वैल्यू 1 और y की 2। हम इस तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर डालकर जा सकते हैं समझने के लिए। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम हमारा B था और इसका C। तो इस तरह से हम देखते हैं तीनों लाइन हमारी तीनों पॉइंट एक साथ ही मिल जाते हैं और ये एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि हम 3 पॉइंट क्यों लेते हैं, 3 पॉइंट इसलिए लेते हैं कि अगर दायरा में तीनों पॉइंट अगर इस तरह से मान लो पॉइंट होते, अब देखो ये लीनियर इक्वेशन भी बनती है ना, यानी कि ये सीधी रेखा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन होती है उनसे कोई भी स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो इसीलिए हम 3 पॉइंट लेते हैं कि अगर हमने कोई मिस्टेक की हो तो हम उसे रिचेक कर सकें। तो हमारे लिए अब ये जो है हमारी पहली वाली से बनी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं x - 1 + 1 = 0। तो हमारी ये लाइन फर्स्ट हो गई। अब उसके बाद सेकंड के लिए बनाते हैं। तो सेकंड के लिए हमारे पास ये बॉक्स है 0 6, x की वैल्यू 0 ही होगी, y का 6, ये कोऑर्डिनेट आ गया। इसका नाम हमने d रखा है। उसके बाद 1 4 4.5, 1 ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर 1 से 4.5 तक जाएंगे। 4.5 बिंदु यानी 4 और 5 के बीच में यहाँ ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, इसका नाम हमने e रखा है। उसके बाद आता है हमारा f.23, x की वैल्यू 2, यहाँ से हम जाएंगे और ये y की वैल्यू 3 तक। अब देखो यहाँ पर देखो ये तीनों कोऑर्डिनेट एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं।
और हमने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, हो सकता है ये रफली बनाइए, थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन ये स्केल से बना दो तो पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया और यहाँ पर या यहाँ कहीं पे भी लिख सकते हैं। इस पर हम दूसरी इक्वेशन लिख देंगे। हमारी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। तो इस तरह से हमारी ये दो लाइन, अब ये दोनों लाइन हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? अब ये दोनों लाइन हमारी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, तो मान लो हमने P नाम दे दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ये परपेंडिकुलर हमने डाला तो x कोऑर्डिनेट पे 2 पे आया, तो यहाँ पर हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया इसका x = 2। उसके बाद हमने यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डाल दिया, तो यहाँ पर ये 3 पर आया, तो y = 3। इस तरह से हमारे पास ये ग्राफिकल मेथड के द्वारा ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसे तुम्हें जांच करनी है कि हमारा ये गलत है या सही है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम में x - y + 1 = 0 इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में भी रख सकते हो, किसी में रखो। फिर आप इसकी वैल्यू 2 डाल दी, इसकी वैल्यू 3 डाल दी, +1 = 0, तो हो गया 3 - 3 = 0, 0 = 0। देखो दोनों साइड बराबर आ गई, LHS बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं की और ये हमारा आंसर सही है।